आप देखना, भारत में पशु पक्षी जल्दी समझते हैं, और वो भी भारत के ही है, जबकि भारत का आदमी नहीं जल्दी समझता। यहाँ किसान है, एक बैल को खेत से पहले दिन घर तक लाओ और 9 दिन लगातार उसी रास्ते से लाओ, 10वें दिन आप उसके रस्से खेत में ही छोड़ देना, घर आ जाएगा। क्यों? आपने उसको 9 दिन समझाया है, 9 दिन समझाया ना कि ये रास्ता घर जाने का है, तो आ गया 10वें दिन घर के नहीं। हम 21 साल से समझा रहे हैं, और बैल को नहीं, बैल को नहीं। ये सोचने का विषय नहीं है। ये अजीत जी कितनी मेहनत का काम है। यहाँ लीडर को लाना इजी कोई है, उसको कहीं एयरपोर्ट पे उतरना है, वहाँ से उसको हैंडल करना। कोर लीडर बाहर का खाना नहीं खाता, उसको हेल्थ गार्ड का चाहिए, उसके खाने की व्यवस्था करना, रुकने की व्यवस्था करना, इटावा तक लाना। अगले महीने जून में कितनी तारीख, 2 जून, रवि शर्मा जी जो इस सिस्टम के पहले स्टार डायमंड, जो पिताजी से विरासत में मिला, वो आ रहे हैं 2 जून को। अच्छा, 2 जून को आप लोग आओगे? आओगे? आज समझ में नहीं आई बात? भाई फिर क्यों आओगे? अगर आज समझ में आ जाती तो आने की जरूरत नहीं। मीटिंग नए प्रोस्पेक्ट के लिए की जाती है, नई मीटिंग कभी सीनियर के लिए नहीं होती। और मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया आरसीएम में मीटिंग की आवश्यकता क्या है। जो 2 रोटी खाता है ना, वो इतनी अकल रखता है, अगर 25 पैसे सस्ती साबुन 4 दुकान छोड़ के मिल रही है, वो चुपचाप लाता है कि नहीं वहां से। यहाँ तो 5000 पीवी का प्रोडक्ट 6 महीने लो, 7वें महीने उतना ही प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है। क्या ये बात समझ में नहीं आती? इसके लिए मीटिंग की क्या आवश्यकता है? भाई आप लक्ष्य से, हमाम से, किसी से तो नहा रहे हो ना। और हम क्या कह रहे हैं? इस साबुन के नहाने से फायदा होगा, पैसे आएंगे, कंटेंट अच्छे हैं, तो इसमें मीटिंग की क्या आवश्यकता है? इतना तो आदमी समझ रखता है। मीटिंग तो उसके लिए की जाती है, ये 20 साल से नहाता नहीं, तो उसको समझाना पड़ता है, नहाया करो। किसी के पास से निकलते हो, स्मेल आती है, अच्छा नहीं लगता, आप नहाना सीखो, उसके लिए मीटिंग चाहिए। जो पहले से नहा रहा है फिर हम कह रहे हैं वापस नहा, उसके लिए क्या मीटिंग की आवश्यकता है? भाई मीटिंग इसलिए होनी चाहिए, ये 25 साल से कपड़े नहीं पहनता, तो उसको समझाओ समाज में बिना कपड़ों के रहना अच्छा नहीं लगता, आप कपड़े पहना करो। और हम आपको यही सिखाना है, कपड़े पहनो, पैसे आएंगे। तो आप तो पहले से ही पहन रहे हो कपड़े, फिर क्यों मीटिंग चाहिए? बहुत सोचने का विषय है। मेरे को बड़ा दुख होता है इस बात का। उसी बात के लिए बार बार वही मीटिंग। अभी 2 जून को रवि शर्मा जी आएंगे, वो भी यही बताएंगे कि इसमें भविष्य है, जो कर रहे हो उसमें भविष्य नहीं है, उसमें वर्तमान ठीक है जो भी है, और उसमें भी खुश नहीं हो, खाली आपका ईगो तकलीफ देता है। और मैं सिद्ध कर सकता हूं, जितने लोग काम कर रहे हैं कोई भी खुश नहीं है, चाहे 2 लाख सैलरी क्यों ना हो। आपको डाउट है? मैं प्रैक्टिकल प्रूफ करूं? करूं? आपको 1 करोड़ कैश दिया जाएगा। कितना? 1 करोड़। शर्त यह है वापस नहीं देना। अच्छी शर्त है, वापस नहीं देना। कंडीशन यह है अगर 1 महीने में खर्च कर लिया तो वापस नहीं देना, नहीं हुआ तो सवाया देना। और 1 महीने में खर्च कर लो आप तो नहीं देना। और खर्च कहाँ करना है? बैंक में जमा नहीं करना, दोस्तों की हेल्प नहीं करनी, रिश्तेदारों को नहीं देना, टोटल घर में ही खर्च करना है। क्या करोगे? क्या क्या करोगे उस 1 करोड़ का? बताओ, सोच कर बताओ। हाँ, गाड़ी ले लेंगे या बदल देंगे, है तो बड़ी ले लेंगे, बंगला ले लेंगे, और जिनके पास बंगला वो क्या करेंगे? सोना करेंगे। और बड़ा ले लेंगे। जिनके पास पहली कार है वो और बड़ी कार ले लेंगे। और क्या करेंगे? फ्रिज बदल देंगे। टीवी 51 इंची है तो 71 इंची ले आएंगे। इससे पता क्या सिद्ध हो रहा है?
जिस टीवी को देख रहे हो उससे खुश नहीं हो, जिस घर में रह रहे हो उससे खुश नहीं हो, जिस कार को चला रहे हो उससे खुश नहीं हो, जिस मोबाइल को यूज कर रहे हो उससे खुश नहीं हो। इसीलिए तो बदलना चाहते हो। नहीं तो आप कह देते मैं तो संतुष्ट हूं, मेरे को नहीं चाहिए 1 करोड़, क्योंकि मेरे पास सारी जरूरत की चीजें हैं। खुश नहीं हो, खाली ईगो तकलीफ देता है। लेकिन ये आरसीएम आपकी नहीं, आपकी 7 पीढ़ियों के सपने पूरे करने की ताकत रखता है। तो क्या करना है समझे? सबसे पहले आप सबसे पहले 100% प्रोडक्ट यूज। अपने आप से वादा करें कि मैं आज से 100% प्रोडक्ट यूज करूंगा। क्यों करने चाहिए? हमारे शास्त्रों में लिखा है पहला धन निरोगी काया। हमारे भारत के साथ पता है क्या हो रहा है? जैसा अजीत जी ने कहा, जब बच्चा पढ़ता है ना उसके सपने होते हैं बड़े बड़े, ये करूंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, और वो देखना पैसे के पीछे भागता है। ना दिन देखता है, ना रात देखता है, ना गर्मी देखता है, ना ठंड देखता है, ना बरसात देखता है। सोने का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं, पैसा कमा लेता है। जब तक वो 50 साल का होता पैसा कमा लेता है, लेकिन अपना स्वास्थ्य खो देता है। फिर वो एक डॉक्टर से मिलता है, डॉक्टर साहब हेल्थ चली गई, स्वास्थ्य चला गया। डॉक्टर बोलता है पैसा कमा लिया। तो डॉक्टर बोलता है ये ठीक करना है तो जो कमाया है उसको खर्च कर दो। क्या बचा आपके पास? कुछ नहीं बचा। और यही हो रहा है सबके साथ। लेकिन आरसीएम बोलता है मैं सबसे पहले आपको हेल्थ दूंगा। अभी मेरे से अजीत जी रास्ते में कह रहे सर आपकी एक पुरानी सीडी थी कोलकाता की, हमने बहुत देखी, लोगों को दिखाई। उस सीडी में आप मेरे को ध्यान से देखना कभी। हेल्थ बहुत डाउन है मेरी उसमें। यस। मूछें हैं, स्किन लटकी हुई है। अभी पहले से मैं अच्छा हूँ। यस। और 10 साल मिलोगे, मैं और अच्छा मिलूंगा 10 साल बाद। यस। ये आरसीएम का कमाल है। अभी मैं 1 महीने पहले अपनी पत्नी से कह रहा था अगर मैं जॉब करता रहता मैं बूढ़ा हो जाता, और रियल में बूढ़ा हो जाता। अगर मेरी उस सीडी को देखो आज मैं बूढ़ा हो जाता। तो आरसीएम सबसे पहले आपको फिट रखता है। मेरा 7 साल का पोता है, बेटा नहीं पोता। ये ओरिजिनल है और नेचुरल है। नेचुरल है और ओरिजिनल है। जितने सफ़ेद हैं नेचुरल है, जितने काले हैं वो नेचुरल है और ओरिजिनल है। और मैं अपनी रनिंग एज जो दी रहा हूँ वो 56 है। ये आरसीएम के प्रोडक्ट का कमाल है। मेरी पहले आगरा मीटिंग थी, उसमें मेरी पत्नी साथ आई थी। यस। जब वो पोता बहुत छोटा था, अभी वो बड़ा हो गया। जिस दिन मेरे को वापस जाना होता है वो साथ आता है, लेकिन अभी वो एक उसको चाहिए या तो दादा या दादी। वो अपने माता पिता के साथ नहीं रहता, मेरे पे गया है ना। वो या तो दादा के साथ रहेगा या दादी के साथ, और रात को अपने माता पिता के साथ सोता भी नहीं, दादी के पास सोएगा या मेरे साथ सोएगा। तो कई बार कंपनी के टूर होते हैं ना, आउट ऑफ इंडिया या इंडिया, नासिक, कभी दूरी, कभी मनाली, तो वो हमारे साथ रहता है सफ़र में। तो बहुत लोग बातचीत में फिर बोलते हैं भाई साहब इस उम्र में। तो मैं कहता हूँ आप गलत समझ रहे हो, ये बेटा नहीं पोता है। बोले क्या बात कर दी? बोले लगता नहीं। मैंने कहा ये आरसीएम का कमाल है। मैंने अभी आपसे कहा था ना 10 साल के बच्चे में एनर्जी नहीं है, और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं बगैर पानी पिए रात के अगर 10 बजे तक, आपकी बैठने की ताकत है, मैं रात के 10 बजे तक नॉन स्टॉप बोलने की ताकत रखता हूँ। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें? 100%। पहले अपने आप को तो फिट करो आप। भारत में 40% लोग ओवरवेट हैं। 40%। ओवरवेट होने का मतलब है आपका पेट का डाइजेशन बिगड़ गया। आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करना एक बार मेरे कहने से, वो एक ही बात कहेगा, आप 20 साल पहले चारपाई पकड़ोगे। भगवान ने अगर आपकी एज 85 लिखी ना,
तो आपको 85 के पहले कोई ले जा नहीं सकता और 85 के बाद कोई बचा नहीं सकता। तो फिर आरसीएम क्या काम करेगा? आखिरी के 20 साल बिस्तर पे लेट के निकालना चाहते हो या अपने पैरों पे, इसके लिए आरसीएम है। यस। आप जब तक जियो अपने पैरों पे रहो, उसके लिए आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करो। 40% लोग ओवरवेट, कोई यहाँ तक, कोई यहाँ तक, कोई यहाँ तक, कोई यहाँ तक, कोई यहाँ तक। अच्छा, उसको पूछो भाई साहब पेट बड़ा है तो वो दुख महसूस नहीं करता, गर्व महसूस करता है। पता क्या बोले? आप समझते नहीं, हम खाते पीते परिवार से हैं। उसको क्या, इनका तो पेट अंदर है, बोले ये कुपोषण का शिकार है। मतलब पेट बाहर होना, खाता पीता परिवार, खाता पीता मतलब पैसे वाला, मतलब पैसा ज्यादा तो पेट बाहर होना चाहिए। तो फिर मुकेश अंबानी का तो वहां तक होना चाहिए था। वो तो जब घर से निकलते तो पहले 4 लोग पेट लेके निकलते। लोग बोलते भाई साहब ये किसका आ रहा है? बोले मुकेश अंबानी अभी आएंगे, पेट अभी आया है। आपको लगता है, मैं रियल बोलता हूं, पेट बाहर होना आप हंसी के पात्र बनते हो। भले लोग आपको नहीं बोलते, जब आप मार्केट में निकलते हो ना तो लोग बाद में बोलते हैं बड़ा पेट आज तक महिलाओं का तो देखा था। बस मैं इसके आगे नहीं कहना चाहता। क्या स्थिति बना दी। मैं एक रियल घटना सुनाऊं बड़े पेट की। हमारे एक मिलने वाले हैं इंदौर में, उनके एक रिश्तेदार है, पेट बड़ा है, तो उनको बहुत कहा हेल्थ कार्ड गामा खाओ, नहीं सुनते, अपना अपने वाले की सुनता नहीं ज़्यादातर। तो घर के बाहर शूज रैक होता है, जैसे आपके फ्लैट के बाहर था, अपन गए थे, उसी में पूरे परिवार के जूते रहते हैं। तो परिवार बड़ा था, उसी में थे। तो उन्हें मार्केट जाना था, तो गलती से जो हम उम्र भाई था, एक चप्पल लूज का पहन लिया, एक इनका पहन लिया। मार्केट में निकले तो जो देखता है हंसे निकल जाए। 4 लोग निकल गए, ये टेंशन में। इन्होंने देखा यार ठीक है, देख के आदमी हंसा क्यों? फिर जब चौथा आदमी हंसा तो ये सैलून में गए, नाई की दुकान में, वहां जाके देखा यार बाल वाल सब ठीक है, फिर हंसा क्यों? 5वां इनका रिश्तेदार आया, वो देख के हंसा तो इन्होंने रोक लिया। बोले तू रुक, तू हंसा क्यों? बोले क्यों, क्या हुआ? बोले 4 और हंस कर गए, उनसे तो मैं नहीं पूछ पाया, नए लोग थे, तू क्यों हंसा? उसने कहा हंसने जैसा काम ही है। बोले हुआ क्या? बोले देखो देखो। बोले बता तो सही। बोले देखो। बोले हुआ क्या? बोले चप्पल देखो, आपके चप्पल, अब एक हरे रंग का एक नीले रंग का। अब जब इन्होंने देखे नीला हरा, ऐसे तो दिखता ही नहीं ना। अगर ऐसे दिखता तो घर से ठीक ही पहन के जाते ना, कभी पता लग जाता। ऐसे तो दिखता ही नहीं, वो तो अंदर रह गया ना। तो आरसीएम में कुछ भी कम ज्यादा करना, लेकिन मेरे कहने से एक तो हेल्थ गार्ड और एक गामा ओरिजिनल कभी खाना नहीं छोड़ना। यस। अगर आपको ये ठीक रखना है, इससे वेट भी कम होगा आपका। मेरी पत्नी ने अभी 9 किलो वजन कम किया है गामा ओरिजिनल खाकर, 9 किलो। तो यहाँ से आपकी शुरुआत होगी। उसके बाद आज मैं आपको एक गारंटेड प्लान देता हूँ। कुछ लोगों से बात करनी है, कर सकते हो? yes. कर सकते हो? yes. 2 4 8 16 32। आज मैं आपको एक गारंटेड प्लान देता हूँ, जैसा भी कंपनी का आया है। मई के बाद जो प्लान अपग्रेड हुआ उसी का बोनस आया ना इस महीने। तो 6 महीने लगातार 5000 पीवी का प्रोडक्ट लो तो 7वें महीने 5000 का गारंटेड फ्री है। तो आज मैं एक ऐसा गारंटेड प्लान आपको देने वाला हूं। क्या? जो भी लोग आज इस हॉल में प्रेजेंट हैं वो आरसीएम में गारंटेड डायमंड की पिन पर पहुंचेंगे। अच्छा प्लान है। डायमंड की पिन मतलब क्या इनकम है पता है? टीडीएस काट के 25 लाख थी। मई से जो प्लान अपग्रेड हुआ बढ़ गई। ये तो प्लान के पहले थी 25 लाख, अभी तो लगभग 30 से 35 लाख पर मंथ। तो आप कहोगे यार फिर आज आना अच्छा रहा, अब अपन 35 लाख के आदमी बनेंगे।
हाँ, गारंटेड बनोगे। आज मैं लॉजिक के साथ प्रैक्टिकल प्लान दिखाता हूं आपको। कितने लोगों को आज आपने यहां बुलाया था? सब आए? अगर आपने यहां 10 लोगों को बुलाया था, गारंटी से 8 गायब है, 2 आए हैं, 2 आए हैं, 8 गायब है। आप कहोगे आप तो पहली बार इटावा आए हो, आपको कैसे पता यहां का ये प्लान? ये 21 साल से तो मेरे साथ भी है ना प्लान। ये तो प्लान पूरे भारत में काम करता है। प्रश्न आता है 8 क्यों नहीं आए, 2 क्यों आए? श्रीमद् भागवत गीता जी में कृष्ण भगवान ने 4 लाइनें लिखी हैं, अगर कभी पढ़ी हो आपने। पहला, ध्यान से सुनना, जो तू चाहता है वो होता नहीं। क्या लिखी है पहली लाइन? जो तू चाहता है वो होता नहीं। होता नहीं। अगर आपका मन है मैं स्टार रूबी बनूं और वो नहीं चाह रहा, तो आपको दुनिया नहीं बना सकती, और वो चाह रहा है तो आपको दुनिया रोक नहीं सकती। तो पहली लाइन क्या लिखी है कृष्ण भगवान ने? जो तू चाहता है वो होता नहीं। दूसरी लिखी है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। होता वही है जो मैं चाहता हूं। तीसरी लिखी है, आज के बाद अब तू वो चाहा जो मैं चाहता हूं, अब इसलिए तू वही चाहा जो मैं चाहता हूं। और आखिरी लिखी है, फिर तेरे को वही मिलेगा जो तू चाहता है। 8 क्यों नहीं आए? वो नहीं चाहता था। 2 क्यों आए? वो चाहता था। 8 को क्यों नहीं बुलाया? अभी उनको इनको डायमंड नहीं बनाना, बुलाया उन्हीं को है जिनको वो डायमंड बनाना चाहता है। और देखना, भगवान सिर्फ इतना ही माध्यम बनता है, इतना ही चांस देता है। बहुत लोग कहते हैं ना जिंदगी में भगवान ने मेरे को चांस नहीं दिया। भगवान ये चांस ही तो है। ये प्रोग्राम इस महीने नहीं था, प्रोग्राम बाद के महीने में था। पूछो अजीत जी से। यस। कि चुनाव का टाइम है। ये तारीख तो शायद किसकी डिसाइड थी? आज उनकी फाइनल थी। मेरा नंबर 3-4 महीने के बाद था, मेरे पास डेट नहीं थी। लेकिन आचार संहिता की वजह से एक ऑडिटोरियम कैंसिल हुआ वेस्ट बंगाल का, वो योग से हुआ, तो ये तारीख योग से मिली। यस। ये गॉड का प्लानिंग था। अच्छा, मैं 21 साल में यूपी तो मैं बहुत आया हूं, यूपी ने तो मेरे को जन्म दिया। इटावा ही क्यों नहीं आया आज तक? वो नहीं चाहता था, आज चाहता था, उसने बुला लिया। और आपको भी इसीलिए बुलाया 2 को, वो आपको डायमंड बनाना चाहता है। थोड़ा आज इसको प्रैक्टिकल समझते हैं, लॉजिक के साथ प्रैक्टिकल समझे तो पता लगेगा आपको आज जो आए वो डायमंड क्यों बनेंगे। किन के घर में बेटियां हैं, हाथ खड़ा करें। लगभग सभी घरों में है। जिस लड़के के साथ उसकी शादी होगी, वो लड़का इस दुनिया में 2 साल पहले जन्म ले चुका है। वो भेज चुका है उस लड़के को 2 साल पहले। क्या है ये उसका गारंटेड प्लान। कब भेज दिया लड़का? 2 साल पहले। लड़की आपके 2 साल बाद भेजी है घर में, 2 साल पहले लड़का भेज चुका है। कहाँ है वो लड़का? आपको नहीं पता, उसको तो पता है ना, उसने तो बनाया है, भेजा है। तो एक दिन जब पूजा करो तो पूजा में उसको बैठ के पूछ लो, जब भेज ही दिया तो एड्रेस भी दे दे, ताकि हमें भटकना ना पड़े। कोई कहता आगरा में आगरा भागते, कोई कहता दिल्ली में दिल्ली भागते, कोई कहता हापुड़ में हापुड़ भागते, कोई कहता कानपुर में कानपुर भागते, कोई कहता लखनऊ में। तो जब तूने भेज दिया तो एड्रेस दे दे। प्रभु क्यों परेशान कर रहा है? पता है वो आपसे क्या कहेगा? तू भी कुछ करेगा या नहीं? सभी मैं करूं, मैंने बना दिया, भेज दिया, कम से कम ढूंढ तो सही। तो फिर आप क्या करते हो? ढूंढते हो। कोई आपको कह दे लखनऊ में एक लड़का डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है, जाते हो? कोई आपको कह दे एक लड़का है इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है वाराणसी में, जाते हो? पता आप क्यों जाते हो? प्लान गारंटेड है। अगर आपको 1% भी डाउट हो जाए, पता नहीं लड़का उसने बनाया नहीं बनाया, यार ऐसा ही तो नहीं, हम भटक रहे हैं, आप क्यों जा रहे हो? आपको पता है प्लान। अच्छा, कोई आपको कह दे एक लड़का जम्मू में IAS की तैयारी कर रहा है, जाओगे? क्यों?
प्लान गारंटेड है। अब मान लो आपने 100 लड़के ढूंढे और 100 में भी आपको नहीं मिला, तो फिर क्या प्लान कैंसल? फिर आके अपन अपनी बेटी को समझाते, बेटी बहुत मेहनत की, कई शहर गया, अब तू ख्याल ही निकाल दे शादी का। क्या करोगे? नेक्स्ट, पता है क्यों? प्लान गारंटेड है इसलिए ढूंढ रहे हो। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, एक लड़की के लिए अगर 100 लड़के ढूंढ सकते हो तो अपनी 7 पीढ़ियों के लिए 2 क्यों नहीं ढूंढ सकते? 2 क्यों? एक आपको ए में चाहिए, एक आपको बी में चाहिए, 2 ही चाहिए। और ये याद रखना, बहुत सारे सीनियर बैठे हैं, जिस दिन भी आप आरसीएम में डायमंड बनोगे ना, आपको पूरी टीम कभी डायमंड नहीं बनाएगी, आपके ग्रुप के 2 ही लोग डायमंड बनाएंगे, एक आपके ए में होगा और एक आपके बी में होगा, 2 ही लोग डायमंड बनाएंगे। हम लड़की के लिए तो जम्मू तक जाने को तैयार हैं और 7 पीढ़ियों के लिए इटावा छोड़ने को तैयार नहीं। हम यहाँ इटावा में घूमते रहते हैं और यहीं से हम चाह रहे हैं स्टार रूबी भी यहीं से निकल जाए। आपको उसने इसीलिए बुलाया है, आपके उसने 2 भेज रखे हैं जो आपको डायमंड बनाएंगे। अब ये तो खुशी की बात है कहाँ वो जान जाए, तो फिर पूजा में बैठ के पूछ लो, जब भेज दिए तो एड्रेस दे दे। वो पता क्या कहेगा, तू भी कुछ करेगा या नहीं, ढूंढ तो सही, तो ढूंढो। इटावा नहीं मिलते आगरा चले जाओ, आगरा नहीं मिलते मथुरा चले जाओ, मथुरा नहीं मिलते दिल्ली चले जाओ, कानपुर चले जाओ, हापुड़ चले जाओ, कहीं नहीं मिलते रतलाम आओ। हम बैठे हैं वहाँ, हमारा काम ही लड़के ढूंढने का है। इस 21 साल में इस भारत को हमने 25 लाख लड़के ढूंढ के दिए, 25 लाख। तो फिर आपके 2 क्यों नहीं ढूंढ सकते? आपकी इच्छा होनी चाहिए। जिस दिन आरसीएम में आपकी इच्छा है मेरे को डायमंड बनना है, आरसीएम उसी दिन आपको डायमंड बना देगा, उसी दिन। मेरे को किसी ने कहा कोई का रॉयल्टी बना, मेरा तो अप्लाई आज तक नहीं मिला, इसीलिए मैं इटावा आया। मैंने कहा इधर तो नहीं है। बहुत लोग कहते हैं अप्लाइन साथ नहीं दे रहा है, अप्लाइन सपोर्ट नहीं करता, हमारा तो गायब है। बिना अप्लाइन के भी सफायर बना जा सकता है। यस, सिस्टम आपके साथ है। सुबह गुरुकुल में बैठो ना, आपको कोई अप्लाइन नहीं समझा रहा, गुरुकुल अटेंड करो। यूनिक एजुकेशन का शाम को प्रोग्राम आता है, 1 PM का दिन में आता है महिलाओं के लिए, उससे नॉलेज लो। अगर आपका कोई साथ नहीं देता, इच्छा आपकी होनी चाहिए। मैंने जब आरसीएम शुरू किया था ना, मैंने अपने आप से वादा किया था, MP का पहला रॉयल्टी अचीवर बनना है, डिस्ट्रिक्ट का नहीं, राज्य का, राज्य का। और कंपनी में मेरा इतिहास पूछना, मैं पहला ही बना। MP का पहला टेक्निकल अचीवर बनना है, मैं पहला ही बना। MP का पहला स्टार रूबी बनना है, मैं पहला ही बना। MP का पहला करोड़पति बनना है, मैं पहला ही बना। MP का पहला सफायर बनना है, मैं पहला ही बना। यस, हमारे MP में अभी दूसरा सफायर नहीं है, अब बनेगा। जब मैं स्टार रूबी बना तब दूसरा स्टार रूबी नहीं था, उसके 4 साल बाद नरवरिया जी बने भोपाल से, लेकिन मैं पहला बना। तो आरसीएम आपको उसी दिन बना देता है जिस दिन आपकी सोच हो जाए। अच्छा, कई बार आपके साथ ऐसा होता है, ईमानदारी से बताना, आप लड़का ढूंढ के आए और आके पत्नी को बोलते हो परिवार अच्छा था, जॉब अच्छा था, पर थोड़ा लड़का जमा नहीं हुआ। ऐसा कई बार पता है क्यों नहीं जमा? वो कह रहा है ये वो है ही नहीं, जो मैंने तेरी लड़की के लिए भेजा है ये वो, इसलिए तेरे को मैं जमने नहीं दे रहा। इसीलिए आप देखना, कहीं लड़का पसंद आ जाएगा, उसका परिवार पसंद नहीं आता, कहीं लड़का परिवार पसंद आ जाएगा, उसका काम पसंद नहीं आता, कहीं तीनों पसंद आ जाएंगे, रिश्तेदार पसंद नहीं आते, कहीं चारों पसंद आ जाएंगे, लड़की की आदतें पसंद नहीं आती। क्यों नहीं आती? वो कह रहा है ये वो नहीं है। बहुत लोग आपको भी आकर बोलते होंगे, मेरे को बोलते थे शुरू में, सर मेरे ग्रुप में 20 लोग हैं, एक भी काम नहीं कर रहा। मैंने कहा इसमें वो 2 है ही नहीं,
बस फर्क क्या है, किसी को ये 2 में मिलेंगे, किसी को ये 2 20 में मिलेंगे, किसी को ये 2 200 में मिलेंगे, हो सकता है किसी को ये 2 2000 में मिले। मेरा कंपनी इतिहास पूछना, मेरे ग्रुप में 7000 लोगों तक किसी ने भी काम नहीं किया। 7000, 70 नहीं। और मैं जॉब को रिजाइन दे चुका था अजीत जी की तरह। मेरे को यहाँ भविष्य दिखता था, मैं जॉब में समय खराब नहीं करना चाहता था। एक भी आदमी काम करने को तैयार नहीं, किराए का मकान, जॉब को छोड़ दिया। अब कोई काम नहीं कर रहा तो पैसे कहाँ से आएंगे? अच्छा, जिस समय मैं जॉब को छोड़ रहा था तो मैंने मेरी माँ को फ़ोन किया मुरादाबाद, माँ मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। पागल हो गया तू? जिस चीज़ के लिए भेजा गया उसी को छोड़ रहा है। माँ मैं एक व्यापार चालू करूँगा। पागल है। और सोच लेना, अगर तूने जॉब छोड़ा तो घर आना तो छोड़ दे, आज के बाद फ़ोन मत करना, मैं सोचूंगी मेरी 3 ही बेटे हैं। अब मैं किससे मदद मांगू ऐसे में? आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन को मैं आज भी याद करता हूँ ना, मेरा रोम रोम कांप उठता है। मैं रात को जब आके घर बैठता था ना खाना खाना, मेरी आंखों से आंसू निकल के गिरते थे उसी सब्जी के अंदर, और उस सब्जी को मैं फिर खा जाता था। पत्नी देखती थी इस चीज को। हम बहुत लोग सोचते हैं पत्नी से कोई चीज छिपाई नहीं जा सकती, बस वो बोलती नहीं, ये बात अलग है। 3 महीने बाद मेरी पत्नी ने एक दिन मेरे से कहा, मैं आपसे एक चीज मांगती हूं, दोगे क्या? मैं तो पहले ही परेशान था। मैंने कहा अभी मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। बोले आपके फायदे की चीज है। मैंने कहा मेरा क्या फायदा हो सकता है? मैं सोचता रहा। मैंने कहा बताओ क्या है? बोले नहीं बताऊंगी नहीं, आप मना कर सकते हो, पहले आप वादा करो, आप ना नहीं करोगे। तो मेरे को लगा ये ऐसे में क्या मांग सकती है और मेरे पास क्या है, तो मैंने उसको कहा ये छोड़ के कुछ भी मांग लो। मैंने कहा ज्यादा ज्यादा इसकी डिमांड करेगी, कुछ लाना होगा। पत्नी ने कहा ये नहीं मांगूंगी, ये आज तक नहीं मांगा, लेकिन आप वादा करो बदलोगे नहीं। मैंने कहा नहीं बदलूंगा। उसने कहा बस मेरा आपसे एक ही निवेदन है, आप आरसीएम छोड़ दो। आप ऐसी सिचुएशन में अपने आप को रखकर देखना, कभी जॉब को छोड़ चुके हो, स्ट्रक्चर इतना बड़ा है, कोई काम नहीं कर रहा और पत्नी भी कहे ये काम छोड़ दो। मैंने पूछा मिसेज को क्यों छोड़ दें? बोले आप डिप्रेशन में चले जाओगे और मैं आपको खोना नहीं चाहती। मैं 3 महीने से देखती हूँ आप लगातार रोते हो और आपके वो आंसू सब्जी में गिरते हैं जिनको आप खा जाते हो। क्या जिंदगी जी रहे हो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। मैंने कहा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बोले मैंने आपके बाद वालों को कामयाब होते हुए देखा है आरसीएम में, जो आपके बाद आया है वो आरसीएम में आगे पहुंच गया। तो मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा सरोज, या तो वो मेरे को आरसीएम में लाता नहीं, जैसे आज आपको बुलाया, या तो वो बुलाता नहीं, 8 को नहीं बुलाया ना उसने। और मैंने कहा अगर उसने बुलाया है तो उसने मेरे 2 भी तैयार किए। बोले फिर कब मिलेंगे? मैंने कहा हो सकता है किसी को 2000 में, मेरे को हो सकता है 20,000 में मिले। बोले इसका मतलब 13,000 बाकी है। मैंने कहा हो सकता है। बोले 13 तक और ढूंढोगे? मैंने कहा 13 तक तो ढूंढने दो। 7,000 के बाद 2 लोग मिले मेरे को। पहला आदमी चलती ट्रेन में और दूसरा आदमी चलती बस में, दोनों अनजान थे। मैं शुरू से थोड़ा ड्रेस कोड में रहता हूँ, शुरू से, और इसका बहुत फर्क पड़ता है। मैं लोगों से कहता हूँ आरसीएम कर रहे हो अपने ड्रेस कोड को मेंटेन करो, कोशिश करो इसमें रहो, बहुत फर्क पड़ता है। मेरी नागदा में मीटिंग थी। मैं जैसे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन चलने को तैयार, यानी टिकट लो तो 20 लोग खड़े और उसको छोड़ दो तो अगली ट्रेन 4 घंटे बाद। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, टीटी ज्यादा लेगा क्या जब है ही नहीं कुछ। जब कुछ नहीं है लेगा क्या? थोड़ी देर कहीं बैठाएगा, छोड़ देगा। चढ़ गए बिना टिकट, सामने स्लीपर कोच था उसमें चढ़ गए। देखना उस स्लीपर कोच में डेली अप डाउन वाले जो बैठ जाते हैं, तो जैसे हम चढ़े एक व्यक्ति आया, सर जयपुर से आ रहा हूँ, जयपुर का रहने वाला हूँ, बॉम्बे जाना है, हार्डवेयर की दुकान है, दोनों बच्चे साथ हैं, टिकट कंफर्म हुआ नहीं। अब इसको कौन समझाए, यहाँ खुद का टिकट नहीं है।
हम चुप। तो हमने सोचा यार फिर और पूछेगा, तो हम अंदर घुस गए कोच में। वो तो वहाँ बाथरूम के पास खड़ा। तो जैसे ही कोच में घुसे तो 6-7 लोग देखते ये भगे उस साइड, वो डेली अप डाउन वाले। उनको लगा यार कोई नया टीटी आया है चेकिंग वाला, वो भाग गए। तो हमने सोचा यार जगह खाली हो गई, हम जाके बैठ गए। थोड़ी देर में ये फिर आ गया दोनों बच्चों को लेकर, सर कुछ हो सकता है? मैंने कहा बैठ, जगह खाली है तो बैठ जा भी। अब इतनी देर में चाय वाला आया। तो पहले मैं बहुत चाय पीता था, दिन में खाना नहीं खाता था, आरसीएम को धुन सवारती बस चाय, और मीटिंग के बाद जनरली पीता था। तो मैंने चाय वाले को कहा यार चाय पिलाओ। बाबूजी आज पहली बार है इस ट्रेन में सर। पहली बार ही है, थे तो हम अपनी जगह सही। मैंने कहा इन 3 को भी पिलाओ, बेचारे कब से खड़े हैं, उन 3 को भी देती। मैंने कहा पैसे के, अरे बाबूजी आपसे पैसे, डेली वाला हूँ बाबूजी, आपसे क्या पैसे लेने साहब, आप पहली बार आए। मैंने कहा मेरे नहीं इनके तो ले। अरे नहीं बाबूजी आपके गेस्ट हैं, इनके कैसे ले सकते हो, मेरे को इसी ट्रेन में चलना है बाबूजी, कल भी इसी में रहूँगा मैं। वो भी चला गया। फिर इसने कहा सर कुछ हो सकता है मेरे टिकट का? तो अब हमें तो उसमें आरसीएम दिख रहा, तो हमने कहा इससे बड़ी सीट दिला दे। तो उसको लगा एसी में भेजना चाह रहे हैं। बोला सर नहीं, एसी में नहीं, एसी में डिफरेंस ज़्यादा बनेगा, 3 टिकट है, एक होता सर चल जाता। मैंने कहा आप समझ क्या रहे हो? बोले आप टीटी नहीं हो। मैंने कहा किसने कहा? बोले सर ये लोग क्यों भाग गए देख के। मैंने कहा वही हम सोच रहे हैं क्यों भाग गए। बोले उसने चाय के पैसे नहीं लिए। मैंने कहा हमें भी समझ में नहीं आया क्यों नहीं लिए। तो बोले सर इससे बड़ी सीट कौन सी? मैंने कहा उसी सीट की वजह से ये सब भाग रहे हैं, यही सीट है हमारे पास अभी ये। तो फिर उसने कहा क्या है सर ये? फिर हमने उसको प्लान दिखाया, वो एक्साइटेड हुआ। बोले सर मैं कर सकता हूँ, मैं बॉम्बे जाके करूँगा, मैं ज्वाइन अभी करवाओ मेरे को, मैं लेट नहीं होना चाहता, क्योंकि आपने कहा ना पहले आओ पहले पाओ। तो हमें लगा बोनी होगी आज। उस समय ज्वाइनिंग 1-8 महीने में 1-2 आती थी, तो हम खुश हो गए। मैंने कहा अभी ज्वाइन होना है? बोले सर 2 किट मंगवाओ, पत्नी की भी मंगाओ। वो तो बिजनेसमैन था हार्डवेयर का। हमने फ़ोन किया रतलाम, ट्रेन में किट मंगवा ली वहीं स्टेशन। उसने कहा सर मदद करना होगा। मैंने कहा मदद का ही काम है ये। मैंने कहा बस लोगों को तुम बैठाना। बोले सर 3000 उधारी के ग्राहक है, सबको लिया। तो हम मन सोच रहे। मैंने कहा पहले बॉम्बे पहुंचो, ये तो उनसे पूछो कैसे आते हैं लोग। मैंने कहा तुम्हें 300 नहीं मिलेंगे, हम मन सोच रहे। मैंने कहा इसका उत्साह नहीं तोड़ना। मैंने कहा बुलाना, पर मैंने कहा हॉल 3000 का नहीं करना, हॉल 30 का करना। बोले 30 के हॉल में 3000 कैसे बैठेंगे? मैंने कहा वो हम बैठाएंगे, तुम करना 30 का ही। फिर भी उसने एक्साइटमेंट में 1000 का हॉल किया। लोग आए 13। कितने? 13। तीनों वो, 2 बेटे और पिताजी, एक म्यूजिक वाला, 4 तो ये 13 में 9 नए लोग। उन 9 को फिर ये उदास हो गया, अरे सर गलती होगी। मैंने कहा पहले तो तुम समझो है क्या गलती, तो जो होना था हो गया, बैठ के सुनो, हॉल भी बुक है, तुम 13 तो सुनो अब। तो वो 9 बड़े एक्साइटेड हुए। उन्होंने कहा सर इन्होंने ऐसा नहीं बताया जैसा आप बता रहे हो, नहीं तो इसमें पैर रखने की जगह नहीं मिलती। हम मन सोच रहे यही बात इसने ट्रेन में की। बोले आप अगली बार आओ, ये हॉल पैक मिलेगा। मैंने कहा ये हॉल नहीं करना, हॉल करना 100 लोगों का। बोले नहीं सर वो फिर लोग नाराज हो जाएंगे ना, आएंगे और वापस जाएंगे। मैंने कहा हम संभालेंगे लोगों को, तुम 100 का करना। फिर भी उन्होंने 500 लोगों का किया। लोग आए 17। वहां से वो सिलसिला चालू हुआ जो मैं आपको ताकत बताने वाला हूं। अगर चलते रहो तो क्या होगा आरसीएम में। ये व्यक्ति 2 साल बाद रूबी बना,
यही जो चलती ट्रेन में मिला। मैं कंपनी जा रहा था बस से, आरसीएम के काम से। मंदसौर से एक टीचर चढ़े चित्तौड़ जाने के लिए, ये बस में मिले अनजान व्यक्ति, ये 2 साल बाद रूबी बने। ये दोनों रूबी बने और उसी साल में स्टार रूबी बने। यस। आप जब भी इस पिन पर जाओगे आपको 2 लोग बनाएंगे। हमारे साथ पता गड़बड़ क्या है, हम मांगना नहीं चाहते और अच्छा भी नहीं है काम मांगने का। और हम आरसीएम में यही तकलीफ होती है, जाके कहना पड़ता है आरसीएम करना, मांगना, तू मेरे कहने से कर लेना। अच्छा नहीं लगता ना, ये काम तो अच्छा लगता है देने वाला। तो मैं फार्मूला देने वाला दूं आज आपको, भाई मांगने वाला अच्छा नहीं है, क्योंकि हम आगे रह के कहते हैं भाई साहब करो ना आरसीएम, ये मांगने का हो गया। वो पूछे क्या करते हो तो दे सकते हो ना, तो वो तरीका सीखे। बस में सफ़र करते हो, ट्रेन में, बस में